सभी साथियों का टू वे मैथ्स पर स्वागत है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज हम बेसिक मैथ की एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं और इसमें हम ट्रिक और शॉर्ट वे और लॉन्ग वे दोनों वे पे चलेंगे। और हमारे चैनल का भी नाम है वे, ट्रू मतलब सत्य का रास्ता, मैथ का सत्य का रास्ता चलेंगे। और मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है, मैथ को समझना है, समझ के हम मैथ को सॉल्व करेंगे। चलते हैं, बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जरूरी बात कि हम संख्याओं के बारे में जानते हैं, संख्याएं क्या हैं हमारी। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं कि संख्याएं तो हमें सिर्फ कितनी पढ़नी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल मिला के कितनी संख्याएं पढ़नी है हमें? 10 संख्याएं। कितनी? 10। बस इस बात को समझ लो और पूरी मैथ आपको आ जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर इन 10 अंकों के अलावा आपने बताओ कोई अगर दूसरा अंक लिखा देखा हो तो कमेंट में आंसर दो आप। अगर कोई भी देखा हो, अगर देखा है तो हाँ बोलो, अगर नहीं देखा तो नो बोलो। जल्दी जस्ट करो। देखो अब समझो कि जब इतनी संख्या हमें 10 पढ़नी है तो फिर मैथ कठिन कैसे हुई। सबसे बड़ी बात तो यही है, हम अपने बच्चे को कोचिंग में जो बताते हैं, मतलब मेरे पास लगभग 60-65 बच्चे आते हैं। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहली संख्या 0 है, फिर उसके बाद विषम है, उसके बाद सम है, उसके बाद विषम है, फिर सम विषम। तो सम विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सारी संख्याएं होती हैं। तो संख्याओं के बारे में बाद में समझेंगे, एक बड़ा वो चैप्टर है। और मैं सबसे पहले जो मेरे बेसिक है कि मैथ में बस ये 10 संख्याएं और क्या है, मूल संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं। हमारी मैथ की मूल संक्रियाएं क्या है? 4 मूल संक्रियाएं। क्या? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये 4 चिन्ह, देखो चिन्ह तो काफी है, बराबर भी है, पाई भी है, पाई भी है। तो ऐसे नहीं, सिर्फ हमें मूल कितने चिन्ह हैं? 4। ये 4 चिन्ह पढ़ लो और ये 10 संख्याएं पढ़ लो। देखो 4 चिन्ह कहीं भी दिखते हैं तो कैसे करेंगे अब समझेंगे। इनके अलावा कोई संख्या नहीं आएगी जितनी भी हम सॉल्व करेंगे। अभी ये 10 क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्व, तो 10 में बने रहो। और सबसे पहले पहाड़ा को भी बहुत आसान तरीके से मैंने उसको बताया है, एक बेस्ट अप्रोच है। तो अब समझते हैं इसको। सबसे पहले जोड़ना, हेडिंग डाल के जोड़ना को समझते हैं। जोड़ना, देखो जोड़ना क्या है, जैसे कोई संख्या मैंने दी, ठीक है, ये अंक कितने अंक की संख्या है? कितने अंक की है? 2 अंकों की। लिखो, देखो कितने अंक की, 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या अगर हम जोड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 7 3 10 की 0, एक कैरी यहां लगाया, 8 और 5 13, 1 14, मैंने पूरा लिख दिया। ये तो कैरी वाला हो गया। एक सिंपल होता है जैसे कि 3 और 3 और 2, मतलब इसको जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये आंसर आ रहा। अब मैं एक तरीका बता रहा हूं, छोटे छोटे होते हैं तो समझ जाते हैं हम लोग, लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन दिए जाएं, जैसे मैंने कहा कि जो हमें ये पता है, देखो जो पता है उसे हम सीखेंगे, अगर दूसरी जो पता है वो तो हम करेंगे, लेकिन जो हमें नहीं पता है उसे सीखने की कोशिश तो करेंगे। जब सीखेंगे तभी तो हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 7 8 6, अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो देखो एक तो तरीका मेरा जो है कैरी वाला, 7 6 13 की 3, एक कैरी, और 8 8 16 1 17 की 7, एक कैरी, 7 6 13 1 14, पूरा रख दो। ये आंसर आया। एक मेरा ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक को समझो, TRICK, ट्रिक। देखो ट्रिक को समझो, क्या करेंगे, 6 8 6 7 8 7, इसको लिखा, इन दोनों को जोड़ो, पूरा लिख दो, 7 6 13 लिख दिया, 8 8 16 पूरा लिख लो, और 7 6 13 पूरा लिख लो। ऑब्लिक में लगाते जाओ चिन्ह को, और हम करेंगे 3, जो लास्ट की संख्या है उसको सेम लिखेंगे, जैसा संख्या जो भी संख्या होगी, अंक जो भी अंक होगा उसको सेम टू सेम लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 7।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 4। ये वाला एक ऐसे ही उतार दो। देखो क्या आंसर मैच करा कि नहीं इन दोनों का? हाँ करा, बिल्कुल करा। तो यस लिखो सब लोग। अब देखो अगर ऐसी ट्रिक बहुत सारी सीखनी है, बड़े बड़े मल्टीप्लाई, बड़े बड़े सवाल को करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कि जैसे कि हमने कहा 8 7 6 4 6 3, क्या आपको तरीका समझ में आया? क्या आपको तरीका समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस लिखो, और देखो इसको करके दिखाओ मुझे। अब जब कर लो तो यस करो। मैं 1 सेकंड का टाइम करके बताना कि 7 6 13 मैंने कहा पूरा पूरा लिख लो, 7 6 13 पूरा पूरा लिख लो, 8 8 16 पूरा पूरा लिख लो, और 7 6 13 पूरा पूरा लिख लो। लिख लिया? लास्ट वाली नंबर हमें ऐसे ही लिखनी है। इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो 4 हो गए, इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो 7 हो गए, इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो कितने हो गए 4। ये वाला नंबर आ गया, ऐसे ही लिख दिया मैंने, ये आंसर आ गया। ये आंसर। सबसे पहले घटाना मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूं, जो मेरा तरीका है कि हमने कहा कोई संख्या अगर 0 0 वाली है तो अगर घटाना हो तो कैसे घटाएंगे। जैसे कहा 7 6 3 माइनस, अगर मैंने इस संख्या को घटाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, एक तरीका लगाना है कि लास्ट वाली को 10 से और सबको 9 से घटा दो, आंसर आपका मिल जाएगा। देखो 10 में से 3 7 गया तो 3 बचा, और 9 में से 3 6 गया तो 3 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा। अब जैसे कहा मैंने 100 में से घटाना है 32, ठीक है। तो हमने कहा लास्ट वाली को 10 से घटा दो और सबको 9 से, तो 10 में से 8 2 गए तो 8, और 9 में से 6 गए तो 9 में से 3 गए तो 6। ये आंसर आया। अब देखो ये तरीका कितना भी बड़ा हो, जैसे कि हमने कहा 2000 में से घटाना है 526, तो मैंने ये बात यहाँ पे 0 इसलिए नहीं लिखा कि इसमें से 1 माइनस कर देते हैं लास्ट वाले नंबर से, तो यहाँ 0 आ जाता, 0 लिखते नहीं है। यही बात अब तुम्हें समझनी है कि यहाँ पे 1 माइनस किया जाता है, तो 1 माइनस किया तो कितना लिख दिया 1। अब मैंने कहा कि सबको 9 से और लास्ट वाली को 10 से घटाना है, तो 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 5 गए तो 4। ये आंसर आया फाइनल। कितनी भी संख्या बड़ी हो 0 से घटानी हो, जैसे कि 9000, भाई यहीं तक तो संख्या आएंगी, 10,000 8,000 9,000 800 700, यही तो आएंगी संख्या, इनके अलावा कोई दूसरी संख्या है ही नहीं ना। अब देखो समझते हैं इसको कि यहाँ पे 5 6 7 लिख दिया, और यहाँ भी मैंने लिख दिया 5, ठीक। आप मैं कहीं दूसरी तरीका नहीं बता रहा हूं कि कहीं बड़ा सा ट्रिक आ गया कहीं से, भाई ये कैरी लेते हैं यहाँ पे और 10 हो जाता है, वही तो हम कर रहे हैं, वही आप लोग भी करेंगे, और बस थोड़ा टाइम, हम इस तरीके से हमारा टाइम बचता है, बस यही समझ में आता। और टाइम की ही जीत है, टाइम जो कर लेता टाइम के अंदर वही नौकरी करता है। अब देखो इसमें 10 और ये वाला 9 से, ये भी 9 से, और यहाँ से एक हमें घटाना है, ठीक है। तो एक कम कर दिया तो कितने बचे यहाँ पे 8। अब 8 में से 5 गए तो 3, ठीक है। 9 में से यहाँ 8 बचे ना, 8 में से 5 गए तो 3, और 9 में से 7 गए तो 2, और 9 में से 6 गए 3, 10 में से 5 गए तो, ये मैंने इधर से घटाना स्टार्ट कर दिया। सभी बच्चे इधर से घटाते हैं। अब देखो सुनो, हमने कहा दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 1000 में से घटाना है आपको 324 घटा के बताओ जस्ट। यहाँ पे 10 करेंगे, इन दोनों की जगह 9 करेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि लास्ट डिजिट 10 से घटाएंगे और सभी डिजिट किससे घटाएंगे 9 से, ठीक। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। 10 में से 4 गए तो 6, 10 में 9 में से 7 गए, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 3 गए तो 6, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो हमें अब देखो घटाना क्या होता है, 5 6 7। अब इसको घटाएंगे तो ये घटाना सबको आता है, 4, ठीक है। घटाओगे तो 4 में से 3 गए तो 7, 4 में से 3 गए तो 4, 7 में से 3 गए तो 4, और 8 में से 6 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2,
5 में से 4 गए तो 1। ये तो साधारण सा क्वेश्चन है, साधारण सा सवाल है। एक ऐसे ही आप लोग करेंगे अभी, जस्ट देखो करके दिखाओ। और ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बहुत जल्दी से करो। अब देखो, जब हमने कहा कोई संख्या बड़ी हो, ऊपर वाली छोटी और नीचे वाली बड़ी संख्या हो, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे घटाना लगा है, लेकिन सारी संख्याएं घटाना की हैं। अब घटाना है तो कैसे करेंगे, बस ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से एक कैरी लेते हैं 17। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो कैरी लेंगे बगल वाली संख्या से, तो हो गए 17। अब 17 में से 8 गए तो 9 बचेंगे, 9 लिख लिए। इसके बाद यहाँ बचे 5। अब 5 बचे तो इसके पास से एक कैरी लेंगे 15। 15 में से 7 गए तो 8, ठीक है। अब 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ बचे 2। अब 2 यहाँ से कैरी लोगे 12। 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4। और 1 यहाँ पे 4 में से 4 गए तो 0, इधर कैरी चली गई। तो आंसर मेरा कितना आया, 489। 489। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक को आप लोग करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई पे चलते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई पे चलते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, ये आप लोग करो। एक साधारण सा ये दिया, एक छोटा सा ये दे रहे हम, इसको करो, इसको करो सब लोग, जल्दी करो। ये 3 क्वेश्चन हैं, सिर्फ देसी जुगाड़ है। कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझेंगे, और बहुत आसान से। ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं इन सवालों में, और आपको नहीं करनी है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से इधर देखो। 8 7 6, अगर ऐसे गुणा करना है मुझे, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इन दोनों का गुणा करो। 8 छिंग 48 लिख दो, ठीक है। और 5 25, 5 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ गया। इधर लाइन कर दो, इन दोनों का गुणा करो। 8 पंचे 40 0, और 8 6 पंचे 30, मतलब 70 लिख दो यहाँ पे। और ये लास्ट वाली नंबर मैंने बताया अभी प्लस में कि ना, लास्ट वाली नंबर को कहाँ लिखेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो 4, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12, और बगल वाली को दे देंगे 1, तो 3 हो गए। ये आंसर आ गया, ठीक है। इतनी आसान तरीके से आया। अब सबसे पहली बात हम करते हैं कैसे, सवाल को जैसे ही नंबर, इन्हीं नंबरों से तो गुणा करेंगे। कोई अगर वो दूसरी नंबर लिखी है, अगर ये लिखी है, मान लो कि ये लिखी है नंबर, ठीक है, इसमें से मेरा 1 से कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, 3 से कर सकता हूँ, ठीक, 4 से कर सकता हूँ, 5 से कर सकता हूँ, 9 तक ही कर सकता हूँ। 9 तक ही तो कर सकता हूँ इसमें गुणा, एक अंक का गुणा, 1 डिजिट का गुणा हम कैसे करेंगे, 1 से, ठीक, 1 से करेंगे। तो अब जब 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा 6 2 5, ठीक। इसके बाद दूसरी बार लिखा मैंने इसी क्वेश्चन को, और 2 से गुणा करना शुरू किया। तो हम जो तरीका लगाते हैं वही अपना लगाएंगे जो बचपन से पढ़ते आए हैं। 2 8 16 की 6, एक कैरी, 2 6 12, एक 13 की 3, एक कैरी, 2 दूनी 4, एक 5, 2 पंचे 10। ये मेरा आ गया जो हम हमेशा करते हैं उसी तरीके से। अब हम नया तरीका क्या सीखेंगे, यही सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, कोई दूसरा नहीं लेता हूं कि कोई कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही सेम संख्या को गुणा करेंगे। अब हम 3 से गुणा करेंगे। अब हम ये ट्रिक नहीं लगाएंगे जो हम लगाते हैं बचपन से, ठीक। अब ये लगाएंगे जो हम बता रहे हैं उसको करेंगे। देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 तिया 24 लिख लो, ठीक है। 6 तिया 18 पूरा पूरा लिख लो। 2 तिया 6, 1 0 6 लिख लो। 5 तिया 15 पूरा पूरा लिख लो। लास्ट वाली नंबर हम 4 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। 10 की एक कैरी इसको दे दी तो 2 हो गए। 6 2 8, ये वाले दोनों जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5, और ये ऐसे ही रख दिया। ये आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया। ऐसे ही हम सबको करेंगे। इसी में सेम संख्या में एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सेम संख्या से 5 से गुणा करके दिखाओ। जस्ट अभी 5 का 8 में गुणा करेंगे तो 40 आएगा। 5 अट्ठे 40, 5 छिक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25 लिख लिए हमने। और ये वाली 0 लास्ट में ऐसे ही रखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक।
इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, ये ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं आई है? बिल्कुल आई होगी। अब समझते हैं कि सवाल को 2 अंकों से गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले 2 अंकों का गुणा करते हैं, ठीक है। ये अब इसको देखो, जो मेथड लगाते हैं वही लगाएंगे। इसका कोई ट्रिक सोचते हैं तो दिमाग में, तो देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2 1 कैरी, 4 छिंग 24 1 25 की 2 कैरी, 4 तिया 12 2 14 की 14 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12 की 2 1 कैरी, 2 ती 6 1 7। इसको रखेंगे 8, ये रखेंगे 6, ये 6 5 11 की 1, 5 4 7, 1 कैरी दे दिया और ये हो गया 8। ये फाइनल आंसर आया। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ेंगे। मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके होमवर्क में, और देखो इसको लिख के रख लेना। अभी कहीं जाना नहीं है, अभी और पढ़ रहे हैं, भाग भी पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, ठीक है। अब इसको भी करेंगे और सेम संख्या से मैंने दिया है ये संख्या क्वेश्चन, और 9 6 इसका मल्टीप्लाई 1 से लेके 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे 9 तक करेंगे। ये क्लास वर्क नहीं है, ये होमवर्क है आपका, और अभी जाना नहीं है, अभी भागे सीधा सीधा बेसिक तरीका। सबसे पहले ऐसे बॉक्स होते हैं, ठीक है, बॉक्स होते हैं तो 5 से 20, 6 से 36, ठीक है, 7 से 49, ठीक है। और क्या लिखा होगा, इसी को सेम भाग में ऐसे लिख सकते हैं 5, इसी को सेम ऐसे लिख सकते हैं 6, इसी को ऐसे लिख सकते हैं 7, इसी को सेम तरीके से लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 36 डिवाइड बाई 6 और 49 डिवाइड बाई 7। एक आपके लिए लिख दे रहा हूं 64 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 64 डिवाइड बाई 4, ये आप लोग करेंगे ये वाला, और ये सब मैं करा दे रहा हूं। देखो लिखने का तरीका अलग है, क्वेश्चन तीनों चारों एक ही हैं, ठीक है, लिखने का तरीका अलग है, बस क्वेश्चन सारे एक ही हैं। देखो कैसे करेंगे, 4 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आते हैं भाई, 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आते हैं। और एक तरीका बताता हूं इसका कि 20 ये कहा गया है, नीचे जब लिखे हैं तो ये कहा गया है कि 5 को कितनी बार जोड़ें कि 20 आ जाए, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, और कितने हो गए, ये कितनी बार जोड़ें, तो 4 बार जोड़ दो तो 20 आ जाएंगे। यही तो भाग है, यही तो भाग है। या फिर देखो कैसे करते हैं, तो 5 का टेबल पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो, भी पहाड़ा बता रहे, 5 चौको 20, बस इससे ज्यादा नहीं होने देना है, कम चाहे जितना रह जाए, ज्यादा नहीं होने देना। सबसे बड़ी बात तो ये समझनी है कि ज्यादा नहीं करेंगे, फिर करेंगे 6 एकम 6 6 छिंग 36 पढ़ेंगे, 36 में से 36 गया तो 0 बचा, 0 0 रिमाइंडर शेष फल 0 बचा। इसके बाद 7 सत्ते 49 करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ऐसे ही इसको काटेंगे, 5 चौको 20 और 6 छिंग 36 और 7 सत्ते 49। इसके बाद 5 चौको 20, ठीक है, 6 छिंग 36 7 सत्ते 49। सब जगह से आंसर देखो सेम आया या नहीं, अगर आया है सेम तो यस लिखो जल्दी से। अब देखो अगर मैंने कहा, जैसे कि मैंने कहा 5 इधर लिख दिया, कोई बच्चा करता है गलती ऐसे कि 5 मैंने इधर लिख दिया, 20 इसने लिख दिया, तो भैया फिर भी वो 5 चौको 4 ही आंसर ला देता है, तब 4 नहीं आएगा, तब क्या आएगा, देखो जब अगर ऐसे लिखा है, कैसे 5 डिवाइड बाई 20, इसका मतलब ये होता है, ये रेशियो का चिन्ह लगा है, किसका, रेशियो मतलब अनुपात का, अनुपात, तो 5/20 हो गया। अब 5 एकम 5 5 चौको 20, मतलब इसका अब आंसर आया 1/4, और 1/4 का मतलब होता है किसी भी संख्या के या किसी भी चीज के या किसी भी वस्तु के या गोला के 4 खंड किए, जैसे कि मान लो पिज्जा,
ठीक है। पी जाके 4 खंड किए तो 1 खंड हमने खा लिया, तो मेरे पास कितने बचे? 3/4 भाग। ये 4 भाग मतलब कि होता है कि 3 में से 1 था पूरा, 1 खा लिया गया टुकड़ा, तो 3 टुकड़े मेरे पास बच गए। 4 थे टुकड़े तो 3 बच गए। ऐसे ही भाग को करते रहेंगे। अब देखो समझेंगे ध्यान से कि ये दोनों काटना आटना आ गया। अब देखो इसके बाद 52/2 और 68/, ये 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे अभी घर के लिए नोट कर लो, इनको घर पे करेंगे और ध्यान से करेंगे सब लोग, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं किस पे? पहाड़ा। देखो पहाड़ा बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर आपको पहाड़े 9 तक आते हैं, देखो सुन लो मेरी बात, अगर आपको पहाड़े 9 तक आते हैं तो हम आपको 100 तक याद कराएंगे। अभी इसी क्लास में बने रहिए। 100 तक अगर याद ना कराएं तो आप कहना आके, ठीक है, कमेंट लिख देना गलत, ठीक है। इसलिए इस क्लास को पूरा देखो। अब पूरा देखो तो कैसे करेंगे? टेबल या मल्टीपल एक ही बात है, टेबल TABL टेबल, ठीक है। मल्टीपल को भी पहाड़ा बोलते हैं, अभी समझाएंगे HCF LCM जब बताएंगे। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट में लिखो कि आपको किसका टेबल चाहिए, ठीक है, जल्दी से लिखो। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग ये कहेंगे कि 13, 14, 15, 20, 26, ठीक है। तो मैं सबकी बात को एकत्रित करके मैं एक टेबल लेता हूं 26, ठीक है। क्या लेता हूं? 26। इसको लिखूंगा। अब लिखने की तरीका ये है कि 26 अगर लिख लिया तो याद भी हो जाएगा। लिखने का तरीका समझते हैं, मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे। देखो कितना तरीका पता, बस 1 से 9 तक पता होने चाहिए। कितने? 1 से 9 तक अगर पता है तो बस ध्यान से समझो कि क्या होगा। तो हमने थोड़ा दूर दूर लिखा और मुझे 6 का तो पता है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नेम 54, 6 नेम 54, 6 दाएं 60 लिख लिया। 6 का भी आता, 2 का भी आता। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 2 धाम 20। ये लिख लिया। इसके बाद अब बस कुछ नहीं करना है, 26 को 26 लिखो। अब देखो जो भी कैरी आ जाती है तो उस बगल वाले को हम देते रहेंगे। ये वाली कैरी 2 पहले लास्ट वाले ऐसे ही लिख लो, ये वाले अंक जो है लास्ट के ऐसे ही लिख लो। 4 0 6 2 8 4 0 ये लिख लिए। जो बचे हैं उनको देते जाओ, बस 4 1 5 जोड़ते जाओ आपस में जोड़ते जाओ, आपस में जोड़ते जाओ, आपस में जोड़ते जाओ। तो 4 1 5, 6 1 7, 8 और 2 10 और 10 3 13 और 12 3 15, 14 4 18, 16 4 20, 18 5 23 और आ गया 260, 20 6 26। ये बन गया टेबल 26 का। बहुत आसान था। देखो एक टेबल और बता का 9 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 13 8 24, 3 नेम 27, 3 धाम 30। एक का आता है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। ये लिख दिया एक का पहाड़ा। जैसे एक का लिखा बस 13 लिखो। जब तक कैरी नहीं आती तब तक लिखते रहेंगे। 39। जैसे ही कैरी आ गई 2 लिखा और 5 लिख दिया, 5 लिखा और 6 लिख दिया, 8 लिखा और 7 लिख दिया, 1 लिखा और 9 लिख दिया। ये जोड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? आपस में जोड़ रहे हैं। 8 2 10 लिखा, 4 लिख दिया। 7 9 2 11 लिखा, 7 लिख दिया। 10 3 13 लिखा, 0 लिख दिया। ये बन गया 13 का टेबल। मान लो, चलो याद करने की कैसे है। देखो ये लिख लिया। अगर लिखना आ गया तो याद करना भी आ जाएगा। कैसे? जैसे हमसे पूछा जाए, कोई गलती से पूछेगा या टेबल तुम्हारे पहाड़े में आएगा, या तो पूछेगा या फिर आपके कहीं क्वेश्चन में आएगा कि 13 सत्ते कितना होता है, तो 13 सत्ते 7 या 21 लिखो। ऐसे बनाओ। 7 एकम 7 0 7 लिखो। ये वाला एक ऐसे ही लिखो। ये दोनों 9। ये आ गया 91। जैसे कि 26 अट्ठे बोले कोई, 26 अट्ठे तो 8 8 छिंग 48 लिखो। ऑब्लिक बनाओ। 8 दूनी 16 लिख दो। 8 ऐसे ही लिख दो, ठीक है। और
10 की 0 और 2, 208। देखो है इसमें 208? हाँ है। अब जैसे कैसी है 99 निम्मा करे तो 9 ने 81, 9 ने 81, ऐसे बहुत ऑब्लिक लगाया, 1 लिखा, 8 1 9 लिखा और 9 लिखा और 8 लिखा, ये आ गया आंसर। ठीक है, जस्ट इतना ही सरल है। कितना सरल है? इतना ही सरल है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से एक बार और समझते हैं। जैसे मुझसे पूछ दिया 88 अट्ठे, तो 88 64, 88 64, ये दोनों जुड़ जाएंगे और बीच वाले 6 4 10 और 7 कितने हो जाएंगे? 704। कितनी आसान तरीके से, कोई पूछे तुरंत माइंड में कर दो, तुरंत माइंड में करो। ठीक, जैसे पूछा 99 निम्मा तो कितना आना चाहिए? 9 8 9 1, 8 9 1 तुरंत चलना चाहिए। बस थोड़ी प्रैक्टिस करो इसको। जैसे हमने कहा 12 के गुणनखंड बताओ, बस गुणनखंड ये चेक करना है, गुणनखंड और मल्टीपल। यहीं पे हम मल्टीपल को ही बता देते हैं कि मल्टीपल क्या होता है, जैसे एचसीएफ में एलसीएम में। अभी थोड़ी देर समझा रहे, इसको समझो पहले। तो गुणनखंड क्या होते हैं और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड, इन दोनों को मैं समझा दे रहा हूं एक ही में। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो 12 हमें ये देखना 12 किस किस संख्या से कट रहा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और स्वयं 12 से। तो ये क्या आ गए? इसके क्या आ गए? फैक्टर, गुणनखंड आ गए इसके। ठीक है, इसके गुणनखंड आ गए। अब हमारा 13 लिखा, तो 13 देखो किस किस के कटता है? 13 तो खुद स्वयं 1 से और 13 से कटता, तो गुणनखंड क्या है? 13 और 1, 13 और 1। ऐसे ही अब हम समझेंगे 24 का, तो 24 के क्या हो गए? 1 2 3 4 6 8 और 12 और फिर स्वयं 24, ये कट गए। ये क्या आ गए? गुणनखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने गुणनखंड आए? 8 गुणनखंड आए। सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा स्वयं संख्या। ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा गुणनखंड बताओ, तो सबसे छोटा गुणनखंड सभी संख्याओं का 1 होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड सभी संख्याओं का स्वयं संख्या होगी। जो भी पूछा जाए उसको बोल देना। अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से पहले अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ऐसे डॉट डॉट करके 25 तक 100 तक 25 संख्या मिलती हैं। कितनी? 25। तो इन्हीं संख्याओं से काटना है। बस अभाज्य गुणनखंड ये है कि 12 को काटेंगे तो 12 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 क्या है? अभाज्य। 2 दिया 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1, ये दोनों क्या है? क्या है कि अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। बस अभाज्य संख्याओं से काटते हैं। अब हमारा गुणनखंड एलसीएम। एलसीएम में एलसीएम, सबसे पहली बात एलसीएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एलसीएम की हिंदी है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब एचसीएफ की हिंदी है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है। लीस्ट, LEAST, लीस्ट, कॉमन, COMMON कॉमन, मल्टीपल, MULTIPL मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ भी एक साथ लिख देते हैं। इसका फुल फॉर्म HCF। एचसीएफ का हो जाए हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FACTOR फैक्टर। ये हो गए, ये दोनों फुल फॉर्म लिख गए। बस इतना ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हिंदी में लासा, एक को बोलते हैं मासा। तो लासा मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या जान लें, पहले मल्टीपल और फैक्टर। देखो मल्टीपल मीन्स मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा। अगर मैंने कहा 12 के मल्टीपल बताओ तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक जाएगा ये। ठीक, अनंत तक जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो सबसे छोटा क्या है? स्वयं संख्या, सबसे बड़ा अनंत। तो अब हम करते हैं कि जैसे कि हम कहें 8 और 4 का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने की विधि क्या है? 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 चौको 8, यहीं पे अभाज्य गुणनखंड की जरूरत पड़ती है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 एकम 2। अब ये आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब कि 8 आया।
इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है कि छोटी से छोटी संख्या दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, वही उस संख्या का एलसीएम होता है, वही उस संख्या का एलसीएम होता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, अब चलते हैं, दो क्वेश्चन आपको देते हैं, 12, 36। देखो ये आपको आते हैं, इतने मूर्ख तो हो नहीं आप कि जब ये वीडियो अगर खोल के देख लिया तो ये चीजें आती हैं आपको। बस करना क्या होता है, आपको रिवीजन करना होता है। मैन सबसे बड़ी बात है रिवीजन। हम लोगों को हर चीज जब हम हाई स्कूल और 9th 8th में आ गए तो बचपन से ये पढ़ी हैं, बस हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पढ़ी हैं। सबसे बड़ी बात, एक बात जानते हैं हम लोग कि जो चीज हमने आज तक छोटे से लेके बड़े तक जो चीज देखी है या पढ़ी है या लिखी है वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पढ़ी हैं, बस हमें उन्हें निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूं आपको कि जब गर्मियों में अगर नल सूख जाते हैं, पानी नहीं आने लगता, तो हम ये नहीं कहेंगे कि करोड़ों लीटर पानी सूख गया है, ये बात नहीं बोलेंगे। अगर ये बात हम बोल रहे हैं तो हम आमूर्ख हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाताल का पानी सूखता नहीं है भाई। हम क्या कह रहे, गर्मी में वाटर लेवल नीचे चला जाता तो नल हमारा कनेक्ट नहीं कर पाता। नल क्या कर पाता ना, पानी को कनेक्ट नहीं कर। तो हम लोग देखते हैं गांव में कि पानी लेके उसमें डालते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, चलाते हैं बहुत देर तक, तब पानी कनेक्ट हो जाता तो भर लेते हैं जितना भरना चाहते हैं। तो ऐसे ही आपकी पढ़ाई है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमें निकालने की जरूरत है। बस निकालेंगे कैसे, तो हम 1-2 लोटा अपना पानी डालें ऊपर। अब पानी नहीं डालने लगना, अब क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। सबसे बड़ी बात रिवीजन करना है। ठीक, तो रिवीजन कैसे होगा, जब कोई पढ़ेगा पढ़ाएगा तो तुम खुद करो रिवीजन। अब आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ सेम संख्या का एचसीएफ निकालेंगे 4 और 8 का। बस इसको क्या करते हैं, अलग अलग काटते हैं और अलग अलग कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन गुणनखंड को लेते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 2 एकम 1 एकम। एचसीएफ में हमेशा 1 से काटेंगे, क्योंकि काफी सारी संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है और सहअभाज्य संख्या मतलब कोप्राइम नंबर भी, उनका कोप्राइम नंबर का भी एचसीएफ 1 ही होता है, इसलिए हम 1 से जरूर काटेंगे। अब 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमने देखा कॉमन क्या, एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे। तो हमने देखा कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो कॉमन देखेंगे क्या क्या है, कॉमन 2 है और 1 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आया, 4। एचसीएफ क्या आया, 4। एचसीएफ जब 4 आ गया, स्क्वायर निकालने की मैं बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास, बहुत सारी, लेकिन मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं सबसे आसान। देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। 11 का स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है कि ये 1 है जो इकाई का अंक, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1, और इकाई अंक की जगह पे रख लेंगे। ये कितने हैं, पूरे 11 हैं, और जिसका स्क्वायर किया उसी को उसमें जोड़ दो, जो किया है स्क्वायर उसी को जोड़ दो। मतलब कि 1 का किया था तो कितना आया, 12 लिख दो, बस कितना हो गया, आंसर आ गया। ऐसे ही हम 12 का करेंगे। 12 का मैंने क्या बताया कि ये वाली संख्या का स्क्वायर करो, लिख दो, लिख दिया, स्क्वायर करके लिख दिया। ये 12 है, 12 में यही 2 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 14, यही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही 13 का आप लोग कमेंट में करेंगे, 13 का स्क्वायर निकालेंगे और बताएंगे कि कैसे होता है। अब समझेंगे कि स्क्वायर की ट्रिक होती क्या है। सबसे पहले 20 तक तो सबको 25 तक याद होने चाहिए, ये बात आपको कड़ी जरूर लगेगी, लेकिन याद होना अनिवार्य है कि 25 तक याद होने चाहिए। वैसे 9 तक अगर याद है तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने माइंड को तो भी बड़ा करना है, और अगर माइंड को बड़ा करना है तो हमें 25 तक कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक कम से कम क्यूब याद होने चाहिए, ये बात हमारे, और 25 तक टेबल याद होनी चाहिए। तो हमारी मैथ हमारे हाथ में होगी, इसीलिए तो आती नहीं मैथ। अब देखो, जैसे ही हमने कहा स्क्वायर, एक ट्रिक बताएंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा इस संख्या का एलसीएम करो, मतलब इस संख्या का, सॉरी, इस संख्या का क्या करो, इस संख्या का वर्ग करो। 6 का वर्ग
36, 2 का वर्ग 0 4। बस ऐसे लाइनें कर दो, जो हमने शुरू में पढ़ाया था प्लस माइनस, वही लाइनें यहाँ जरूरत पड़ रही। बस इन दोनों का गुणा करो, 6 दूनी 12, और इसका भी गुणा कर दो, 12 दूनी 24 लिख दो। 6 आए और ये आया कहाँ 7, और ये आ गया 6, तो 676 होता है। ये बात सबको जिसको याद होगी वो बताएगा कि 676 होता है या नहीं होता। एक और बता रहे हैं, समझ लेना। जैसे मैंने कहा 992 का करना है, ठीक। मैंने कहा 2 का स्क्वायर 0 4, ऑब्लिक लगाया, 9 का स्क्वायर 81, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 लिख दिया। ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आंसर आ गया। और इसकी बहुत सारी ट्रिक हैं, इसलिए हमें एक ट्रिक सिर्फ समझनी है, इसी को हमें अपने कंठस्थ दिमाग में रखनी है। अब देखो, हमने कहा 32 का आप लोग करेंगे और 72 का आप लोग करेंगे। दोनों जो करके कमेंट में आंसर देगा वही अच्छा बच्चा होगा। इसलिए आप लोग समझते हैं। अब स्क्वायर रूट पे चलते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा इसी को ले लो, 676 लिया। बस ध्यान में रखना कि इन दोनों अंक से ये देखो कि स्क्वायर करने पर 6 6 किन के लास्ट में आते हैं, तो 4 के और 6 के लास्ट में इकाई अंक पे जब 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आता है, ठीक है, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आता है। इकाई अंक क्या आया 6, तो हमें इकाई अंक चाहिए था, तो 4 और 6 का आया, तो इससे एक जगह पे 4 और 6 रख लिए। दो संख्याएं हमें क्रॉस मार देनी है। ये वाली संख्या क्या करना है, इस वाली संख्या को ऐसी नंबर से, मतलब कि ऐसा स्क्वायर करना है कि इससे ज्यादा ना हो। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा, तो किसका लिखेंगे 2 का। तो अब हमें पता चल गया या तो 26 का हो सकता है या 24 का हो सकता है। बस इतनी बात ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, एक इस ज्यादा से गुणा करेंगे, तो 6 आया, 3 दूनी 6। अब देखो 6 बराबर आया तो हमेशा बड़ी वाली संख्या लेंगे। कितना आया 26। अगर छोटा आता तो बड़ा मान लेते, और छोटा आता तो बड़ा मान लेते, और बड़ा आता तो छोटा मान लेते। यही रूट है। और दूसरा तरीका क्या है, भाग विधि वाला। जैसे मैंने कहा 1024, बस ये वाला बहुत ध्यान से समझेंगे कि ये मैंने कहा स्क्वायर करो, ये पीछे से जोड़ा बना लिए। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखो जो स्क्वायर करें इससे ज्यादा ना हो, तो 9, 3 और 3 का 9, इन 3 और 3 को जोड़ के लिख दो, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक। इसमें से घटाएंगे इसको तो 1 आएगा। भाग में क्या करते थे, एक संख्या उतारते थे। अब यहाँ पे 2 अंक उतारेंगे, कितने 2 अंक, 124। अब हमें पता है कि 4 किन के लास्ट में इकाई अंक आता, तो 4 का 2 का और 8 के में आता है। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 रखा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, ये आ गया। तो यहाँ पे किसका हो गया 32 का, 1124। ये किसका आया 32 का। ऐसे ही आप लोगों को मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके करके आप लोग कमेंट में करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब देखते हैं इसको 2 क्वेश्चन को। जैसे मैंने लिख दिया 15 21, ठीक है, और दूसरा लिखा है 841। ये जब भी 4 ना हो तो 0 आगे लगा लेंगे, 4 संख्या है, 2 जोड़ा जरूर बनाएंगे 2 अंकों का। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें, बेहतर रहें।